जुलाई 2025 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ है, उसी के बाद से वहां अशांति जारी है। मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार के बावजूद भारत विरोधी भावनाएं और हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमले बढ़े हैं। लेकिन यूनूस को इन घटनाओं की कोई परवाह नहीं है और वे पाकिस्तान, चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में मशगूल हैं। यही नहीं, वे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को भी अवसर दे रहे हैं। ध्यान रहे, शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के समय पश्चिमी ताकतों का हाथ देखा गया था। सच जो भी है, यह भारत के लिए ठीक नहीं है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की भूमिका जो है बढ़ती नजर आए। इसलिए बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक दशा और दिशा भारत के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। फरवरी 2026 में प्रस्तावित आम चुनावों से पहले ढाका में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है और बाहरी शक्तियां भी जो हैं सक्रिय होती दिख रही हैं। सबसे बड़े राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान जिया का 17 साल के देश निकाला के बाद लंदन से लौटना एक बड़ा घटनाक्रम है और वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। यह सर्वविदित है कि BNP के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। हालांकि देश लौटने पर रहमान ने सुरक्षित बांग्लादेश बनाने की बहुत अच्छी बातें कही हैं। गौरतलब है कि अंतरिम सरकार ने जहां शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया है, वहीं शेख हसीना द्वारा पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने दिया जा रहा है। जमात ने बांग्लादेश की लड़ाई के समय पाकिस्तान का साथ दिया था। जमाते इस्लामी के साथ ही बांग्लादेश में जो अन्य ऐसे कट्टरपंथी तत्व जो हैं बेलगाम हैं, जो भारत के विरोध के साथ साथ हिंदुओं पर दमन के लिए कुख्यात हैं। गौरतलब है कि हसीना युग के स्वर्णिम काल जो 2009 से 2024 में था, वहां बांग्लादेश ने आश्चर्यजनक प्रगति की और GDP विकास दर औसतन 6 से 7% रही। गारमेंट्स निर्यात से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और गरीबी दर जो है आधी हो गई। वहीं भारत के साथ भी संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार दिखाई दिया और अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में वृद्धि के कारण इसे बांग्लादेश मिरेकल कहा गया। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में उभरा। इस प्रकार पड़ोसी देश होने की वजह से भारत को जहां अपने हितों की रक्षा करनी होगी, वहीं बिना यह आभास दिए कि वह बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, उस पर भी नज़र रखनी होगी। भारत की एकमात्र